नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में 2 जगह एनआईए की छापेमारी, देहरादून और उधम सिंह नगर के बाजपुर में कार्रवाई, खालिस्तान आतंकवाद से जुड़े मामले में छापा, आसिम गन हाउस के मालिक शकील के घर एनआईए की रेड। उत्तराखंडी लोकगीतों पर झूमा लंदन, प्रवासियों ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी हुए गदगद, कहा मेरा सौभाग्य है जो मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में लंदन आने का मौका मिला। कांग्रेस बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग, भाषा की मर्यादा भूले नेता कर रहे वार पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दास सोनी ने महेंद्र भट्ट को कहा अनपढ़ गंवार, तो बीजेपी प्रवक्ता ने बताया बड़बोली और बदतमीज। चंपावत के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के हमलों से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों का किया घेराव। 3 महीने से सूखी डांग क्षेत्र में है गुलदार की दहशत, कई राहगीर बन चुके हैं शिकार। उत्तराखंड में 12 वफात और अन्य त्योहारों को लेकर जगह जगह प्रशासन और अमन कमेटी की बैठक, दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा, रूट किए गए तय, सभी से शांति की अपील। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में एनआईए की छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के बाजपुर में एनआईए की ये छापेमारी की गई है। खालिस्तान आतंकवाद से जुड़े हुए मामले में छापा मारा गया है। आसिम गन हाउस में एनआईए की छापेमारी की गई है। आसिम गन हाउस के मालिक शकील के घर ये छापा मारा गया है। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार देने का आरोप उन पर लगा है। नाभा जेल ब्रेक केस में शामिल होने का शक एनआईए को है। आसिम गन हाउस से जुड़े लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें उत्तराखंड में एनआईए की बड़ी छापेमारी की गई है। उधम सिंह नगर के बाजपुर एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां पर खालिस्तान आतंकवाद से जुड़े मामले में छापा मारा गया। आपको बता दें कि आसिम गन हाउस में ये एनआईए की छापेमारी की गई है, जहां पर आसिम गन हाउस के मालिक शकील के घर छापा मारा गया है। वहीं खालिस्तानी आतंकियों को हथियार देने का शकील के ऊपर आरोप है एनआईए का। वहीं नाभा जेल ब्रेक केस में शामिल होने का शक भी है।
वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंच गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रवासियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सीएम का भव्य स्वागत किया। प्रवासी उत्तराखंडियों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसरी लोक गीतों पर मनमोहन प्रस्तुतियां दी। स्वागत कार्यक्रम में मौजूद समस्त प्रवासी भारतीय उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में नजर आए। इस दौरान सीएम धामी भी गदगद नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने लंदन में रह रहे समस्त प्रवासी उत्तराखंड के लोगों का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मुझे इन्वेस्टर समिट की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन आने का मौका मिला। आपको बता दें, वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंच गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रवासियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रवासी उत्तराखंडियों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी लोक गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। स्वागत कार्यक्रम में मौजूद सभी समस्त प्रवासी भारतीय उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में भी नजर आए। इस दौरान सीएम धामी भी गदगद नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने लंदन में रह रहे सभी प्रवासी उत्तराखंड के निवासियों का आभार प्रकट किया। धामी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन्वेस्टर समिट के सेवक के रूप में लंदन आने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने लंदन के कई प्रमुख उद्योग घरानों से भेंट करते हुए उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में लंदन में पूमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर एमओयू साइन किया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एमओयू साइन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा कांग्रेस नेत्रियों के बाल मुंडवाने के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने हमला करते हुए उन्हें कुपड़ और अनपढ़ गंवार कहा। तो वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि आखिर कांग्रेस ने इनको प्रवक्ता कैसे बना दिया, जिन्हें बात करने तक की तमीज नहीं है, बड़बोली है। विनोद सुयाल ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुकी है और जिस तरह के बयान वे देती हैं उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि वे अपनी मर्यादा में रहें और जैसा इनका नाम है उसके हिसाब से आचरण भी करें। बता दें, विनोद सुयाल ने गरिमा दसोनी को माफी मांगने को कहा। मंत्री हमारे मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है इनका मानसिक संतुलन खो चुकी हैं और जिस तरह का ये बयान देती हैं उसे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इन्हें समझाना चाहिए कि ये अपनी मर्यादा में रहें और जैसा इनका नाम है उसके हिसाब से ये आचरण भी करें। महेंद्र भट्ट जी वो नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के लिए लाठी खाई है और लाठी खाने के बाद जेलों में रहे हैं। उसके बाद दो बार वो एमएलए रहे हैं। उसके बाद लगातार समाज की सेवा में संलग्न हैं। ये जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, मुझे लगता है कि इन्होंने अभी तक पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा होगा और इतनी बड़बोली बात करती हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ऐसा लगता है कि अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं और बहुत ही हल्की और छिछली बयानबाजी करके वो सोच रहे हैं कि वो अंकिता भंडारी हत्याकांड की न्यायिक प्रक्रिया को उलझा सकते हैं। पहले उन्होंने हमारी महिला नेत्रियों के द्वारा सिर मुंडाए जाने को हिंदू सनातन धर्म का अपमान बताया, जो कि कोई एक कुपड़ या अनपढ़ व्यक्ति ही कर सकता है जिसे हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान न। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने योग गुरु बाबा रामदेव से शिष्टाचार मुलाकात की। आपको बता दें,
दिन भर धूप और बारिश में ड्यूटी देने वाले यातायात पुलिसकर्मियों की शारीरिक फिटनेस और सिविल पुलिस के जवानों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पतंजलि किस प्रकार से योग और आयुर्वेद के माध्यम से सहयोग कर सकता है, इस पर भी चर्चा की गई, जिस पर बाबा रामदेव ने पूर्ण रूप से सहयोग का आश्वासन दिया। तो वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को गौशाला का भ्रमण कराते हुए गायों की विशेषताएं बताई। स्वामी जी से एक शिष्टाचार भेंट मेरे द्वारा की गई थी, जिसमें स्वामी जी द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें ऑनलाइन ठगी जो पतंजलि का नाम लेके किया जा रहा है उसको लेके वो काफ़ी चिंतित थे। उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। साथ में स्वामी जी से हमारा भी ये आग्रह रहा कि जो पुलिसकर्मी हरिद्वार में और रुड़की क्षेत्र में जो लगातार ड्यूटियाँ कर रहे हैं और जो लगातार तनाव से ग्रस्त हैं, किसी प्रकार का भी तनाव है, उसको योग के माध्यम से उनके सहयोग से हम लोग इसको किस तरीके से उनका तनाव कम कर सकते हैं। चंपावत जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों को तराई क्षेत्र से जोड़ने वाले टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूखी डांग क्षेत्र में लगातार हो रहे गुलदार के हमले से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। गुलदार के हमलों की दहशत में जी रहे ग्रामीणों का कहना था कि बीते लगभग 3 माह से क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। क्षेत्र में हर दिन गुलदार किसी न किसी राहगीर पर हमला कर उसे अपना शिकार बना रहा है। बीते दिनों गुलदार के द्वारा एक ग्रामीण महिला को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से मांग की कि जल्द से जल्द क्षेत्र में सक्रिय गुलदार को पकड़ा जाए और उन्हें इस आदमखोर गुलदार की दहशत से मुक्त किया जाए। क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा पहले से ही पिंजरे लगाए गए हैं, क्योंकि ये घटनाएं कुछ महीनों से लगातार हो रही थी। तो पिंजरे लगाए हुए भी हमें 3 महीने से अधिक हो चुके हैं, उसका अवधि विस्तार भी लिया गया, किंतु पिंजरे में क्योंकि अभी तक गुलदार नहीं फंसा, तो हम लोग एहतियातन जो भी हमारे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं बस्तिया से, टनकपुर की तरफ से जब जाती हैं, बस्तिया में हमारा एक बैरियर पड़ता है, हम बस्तिया में उनको रोक करके यथासंभव जितने ज़्यादा हम रोक सके 3 या 4 कम से कम हम उनको ऐसे भेजते हैं, या जब बाइक अकेली हो तो किसी गाड़ी के साथ उसको भेजते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेंडेंसी बाइक सवार पर हमला करने की हो रही है। फोम फेसबुक पर तमंचे के साथ पोस्ट डालना भारी पड़ा। पुलिस ने अब हिरासत में लिया, अब जाना पड़ेगा जेल। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के सीमांत मझूला पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले हल्दी ग्राम के निवासी गुरप्रीत सिंह के द्वारा कुछ दिनों पहले अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें उसके द्वारा अवैध तमंचे और कारतूसों का प्रदर्शन किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए खटीमा कोतवाली पुलिस के द्वारा हिरासत में गुरप्रीत सिंह को लिया गया। साथ ही आरोपी के पास से 5 जिंदा 32 बोर के अवैध कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं वीडियो में दिखाया गया कि तमंचा आरोपी के द्वारा पहले ही पुलिस के डर से जंगल में फेंक दिया गया था, जिसे आरोपी की निशानदेही के आधार पर तलाशी की जा रही है। वहीं आरोपी के विरुद्ध खटीमा कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके द्वारा फेसबुक पे एक रील डाली गई थी और उसमें तमंचे के साथ इनके द्वारा कुछ उसमें गाना भी चला रखा था बैकग्राउंड में, तो जिससे समाज में एक भय का माहौल हो रहा था और ये वैसे भी कानून का उल्लंघन है। तो इस पे कल खटीमा पुलिस के द्वारा इसके दबिश दी गई और इसके कब्जे से 5 जिंदा 32 बोर के कारतूस बरामद हुए हैं और इस पे आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। प्रदेश के पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया स्थित भगवान कंडोलिया ठाकुर के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर लोक सुख शांति की कामना की। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरन और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मयूर भट्ट के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने शहर के किनाश पर्वत स्थित
क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर में शिवालय में भी पूजा अर्चना की। मंदिर में पौराणिक महत्व के बारे में भी इस दौरान उनके द्वारा जानकारी ली गई। आदरणीय मंत्री जी का यहाँ पर पहली बार दौरा हुआ है पौड़ी जनपद में, और लगातार 3 दिन से भ्रमण पर थे। गुरुद्वार, लैंसडाउन और उसके बाद पौड़ी कल पहुँचे। पौड़ी में आकर उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं की बैठक ली, उसके बाद अधिकारियों की बैठक ली। जो समस्याएं हम सब लोगों ने रखी, कार्यकर्ताओं ने रखी, उनके निराकरण के लिए उन्होंने जो है पौड़ी के जिलाधिकारी एवं जो विभागीय अधिकारी थे सभी को निर्देशित किया है। मंदिर में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। मंदिर कानूनी ऐसी जगह है, आस्था की जगह है, पूजनीय जगह है। वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सब बराबर हैं। और अच्छा लगा आज एक हमारी उत्तराखंड की बेटी वंशिका, और अच्छा लगा कि माँ बाप ने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो मंदिर में आए हैं और आज गोलू देवता के यहाँ पर जो है वो दर्शन कर रहे हैं। और मैं बच्ची को अपने साथ लेके आज हमने पूजा करी तो बहुत अच्छा लगा। और सभी माताओं, ये देवभूमि इसीलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे जो माता पिता जो हैं अपने बच्चों को यही संस्कार देके बड़ा करते हैं कि मंदिरों में जाइए। सितारगंज में मुस्लिम समाज के आगामी 12 वफात के मद्देनजर प्रशासन और कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें सभी समुदायों से त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही 12 वफात जुलूस के लिए रूट तय किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के द्वारा 12 वफात का जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए आपसी सहमति के साथ रूट तय कर लिया गया है। उन्होंने समस्त समुदाय के लोगों से त्योहार के दौरान अमन शांति बनाए रखने की अपील की। वफात के संबंध में आज एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई है। उसमें 12 वफात की रोशनी का कार्यक्रम और उसके अगले दिन जो जुलूस का कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा जो है निर्धारित कर दी गई है। और सभी जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए और एक इसका पूरी रूपरेखा, इसका रूट मैप और पूरे कार्यक्रम किस तरह से क्या क्या उसमें प्रशासन की या अन्य लोगों की क्या क्या उसमें रोल रहेगा उसे भी डिसाइड। जनपद उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से सटे जोशियाडा क्षेत्र में विगत 10 सालों से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिसके कारण यहां के रास्ते नदी का रूप ले लेते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक मौके का मुआयना कर चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। यहाँ के स्थानीयों का कहना है कि अगर 23 तारीख तक यहाँ नाले का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। चार दिन का अल्टीमेट दे रखा है डीएम साहब को। अगर डीएम साहब 4 दिन के अंदर अंदर, और विधायक साहब को भी दे रखा है और एसडीएम साहब को भी दे रखा है, एलआई को भी दे रखा है, सबको हमने एस्टिमेट दे रखा है। अगर 4 दिन के अंदर अंदर हमारा काम या हमारे इसमें काम शुरू नहीं हुआ तो हम 5 दिन चक्का जाम और हाईवे जाम करेंगे। तो ये जाम तब तक रहेगा जब तक हमारा निर्णय या हमें उसकी वो नहीं मिल जाती है कि आश्वासन पूरा क्लियर नहीं हो जाता है। ये आश्वासन क्या परेशानी होती है? परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए जो डांग नाले से जो पानी आता है उसके लिए बाकायदा वो कंसेंट नाले को तरफ जो है डाइवर्ट करने के लिए जो उसका एस्टिमेट जो है उत्तराखंड सरकार के जो आपदा न्यूनीकरण वहाँ भेजा गया है। और हड़ताल उनका अधिकार है, हम किसी को नहीं कहेंगे कि उनका अधिकार नहीं है, उनका अधिकार है। लेकिन अगर शासन और प्रशासन चिंतित है और काम कर रहा है, अब वहाँ पे डांग वालों का साहब इधर से नाला नहीं जाएगा तो परमानेंट क्या उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए वहाँ। और जोशियाड़ा की भी स्थिति ऐसी है और जो आपका जो कालेश्वर मार्ग है उसकी स्थिति भी ऐसी है। जसपुर नगर पालिका परिषद लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियों में रही है। इस बार नगर की नितिन एडवोकेट आरटीआई कार्यकर्ता ने अपने पत्र में नगर पालिका पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचारियों के मामले को उजागर किया है। नगर पालिका परिषद के अधिकारी पर अन्य नेताओं लैब भ्रष्टाचार में लिप्त होने की भी आरोप लगाए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि 1.25 करोड़ के बिजली के पोल लगाए गए जो कि आज तक एक दिन भी नहीं चले हैं। जनता के पैसे के अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जमकर लूट मचा रहे हैं। एडवोकेट ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईओ देर रात तक अपने कार्यालय में जनता और सरकार के पैसे को खुर्द-बुर्द करने की योजना बनाते रहते हैं।
अभी कई बिंदुओं पे वित्तीय अनियमितताएं बहुत हैं, जैसे कि सरकार जो बिजली के खंभे 1 साल पूर्व लगे हैं, जो 250 खंभे लगे हैं नए खंभे, उन खंभों में इन लोगों ने 1 करोड़ 25 लाख का खर्च दिखाया जो आज तक जले भी नहीं है। 1 साल होने के बाद उसमें लाइट नहीं जली है और 1 करोड़ 25 लाख दिखाया, जिसका असली जो खर्च है वो 25 लाख रुपए मात्र है। और ऐसी सैकड़ों वित्तीय अनियमितताएं हैं जिनमें जांच होगी तो ईओ अधिशासी अधिकारी शाहिद अली व चेयरमैन ये जरूर जेल जाएंगे। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।